आजमगढ़ जिले के सभी 10वीं क्षेत्र के बाबू संत प्रसाद इंटर कॉलेज रामगढ़ में शनिवार को कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना एवं छात्रों को प्रेरणा देना रहा। इस अवसर पर इंटरमीडिएट के छात्र अमित सरोज ने जिले की टॉप 10 सूची में 7वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने विशेष रूप से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि जिले में माध्यमिक स्तर के 700 से अधिक विद्यालयों के हजारों विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से टॉप 10 में 10वां स्थान बनना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि इस वर्ष विद्यालय के कुल 37 छात्रों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इससे पहले भी विद्यालय की छात्राएं जिले की टॉप 10 सूची में स्थान बना चुकी हैं, जो संस्थान की निरंतर शैक्षिक गुणवत्ता को दर्शाता है। विद्यालय के वर्तमान में 1500 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और समय समय पर शैक्षिक उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम एवं मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिलती है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हिना देसाई निदेशक रामनंदन पुस्तकालय जोगहरा रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के प्रबंधक दिवाकर राय मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानाचार्य दीपक राय, डायरेक्टर नीरज राय, प्रवक्ता दिनेश यादव, मोहम्मद सोहेल, पीके सर, मनोज कुमार गौतम, सिकंदर कुमार निगम सहित अन्य शिक्षक व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मेधावियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। विद्यालय प्रबंधक ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे आने वाले समय और बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आके बेहद खुशी हो रही है। ये बच्चों ने जो परिणाम हासिल किया है वो सिर्फ पेपर पे नहीं है, इसके पीछे उनका अनुशासन है, उनकी कड़ी मेहनत है। और मैं यहाँ के प्रबंधक महोदय दीपक राय जी, दिवाकर राय जी, नीरज जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका विजन, मैं 2010 और 11 से स्कूल से जुड़ी हुई हूँ और उस वक्त उनका एक विजन था कि एक ऐसा स्कूल इस ग्रामीण अंचल में हो जहाँ पे बच्चे जिले पे टॉप करें। और आज 700 से अधिक स्कूल आजमगढ़ जनपद में है और उस बीच में एक बच्चा 7वें नंबर पे आ रहा है। अमित को मैं बधाई दे रही हूँ। तो एक इस इलाके के लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे हरैया ब्लॉक के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और खास करके हमारा जो देवारा अंचल है, आजमगढ़ का जो पिछड़ा इलाका जिसको हम कहते हैं, उसके लिए एक बच्चे का यहाँ तक पहुँचना, आज 37 बच्चे जो है वो 85% के ऊपर मार्क्स लेके आए हैं। तो ये एक ही विद्यार्थी का श्रेय नहीं है, ये स्कूल का जो पूरा विजन रहा है। मैं सबसे बार बार विजन पे इसलिए जोर दे रही हूँ कि 2010-11 में मैं जब पहली बार यहाँ आई थी, तब मैंने दीपक जी के साथ ये देखा है कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है। आज ये 15 वर्षों में वो जो बीज उन्होंने डाला था वो आज वृक्ष बन के खड़ा है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये बहुत आगे बढ़ेगा। मेरी शुभकामनाएं इस स्कूल के साथ है। आज इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? ये कार्यक्रम, ये जो रिजल्ट आया था माध्यमिक शिक्षा परिषद का, तो उस समय एक विद्यालय में एक परंपरा है कि विद्यालय के जो बच्चे जो टॉप करते हैं उनको सम्मानित करने का। तो ये एक बड़ी खुशी का क्षण था और हमारे लिए था कि हम थोड़ा सा एक मौसम की इस मार को देखते हुए कार्यक्रम को, आज मौसम ठंडा दिखा तो हमने कहा कि आज कार्यक्रम कर दिया जाए। बच्चों का है बेहतरीन कार्यक्रम था। 37 बच्चे ऐसे हैं जो 85% से ऊपर हैं, उन्हीं को बुला करके। और एक गौरव की बात है कि हमारे बीच में अमित सरोज हैं और ये बच्चा यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में, ये इंटरमीडिएट में जिले की जो टॉप 10 सूची होती है उसमें 7वें स्थान पे, मतलब 7 जिले के अगर 10 उत्कृष्ट बच्चों में इसका 7वां स्थान है। यह माना जाएगा विद्यालय के लिए गौरव का क्षण है। ऐसे क्षण को मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर, किस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि आज विद्यालय का नाम बच्चे रोशन कर रहे हैं और तमाम ऐसे विद्यालय हैं उनके रिजल्ट में कुछ पता नहीं चलता है? नहीं, ये तो आप, मैं बताने में मुझको हर्ष हो रहा है कि इससे पहले भी जिले में विद्यालय के बच्चे स्थान लाए हैं। जिले की टॉप 10 सूची में इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है कि बच्चे लाए हुए। और ये एक लक्ष्य हमारा रहता है कि टॉप 10 बच्चों में हमारा तो आना चाहिए। साथ में हम सामूहिक विकास पे विश्वास करते हैं और उसी का नतीजा आप देखेंगे 85% से ऊपर करीब 37 बच्चे इस विद्यालय के हैं जो कि 85% से ऊपर नंबर लेके आए। तो इन बच्चों में शुरू से ही उनकी राइटिंग पे, उनके विषय पे, उनके ज्ञान पे उत्कृष्ट शिक्षकों के साथ काम करके, जो बेहतरीन अध्यापक हैं उनके साथ काम करके उनके रिजल्ट को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है और विद्यालय उसमें सफलता हासिल कर रहा है निश्चित तौर पर।
सर क्या कहना चाहेंगे छात्र छात्राओं और अभिभावकों को? मैं सभी बच्चों से मैं तो प्रार्थना स्थल पे भी मैं करीब 2 महीने से बोल रहा था इस बात को कि इस विद्यालय में कोई ना कोई बच्चा जिले में एक दो हमको स्थान से संतुष्टि नहीं है और स्थान आना चाहिए। और बच्चे ने चलिए इन लोगों ने सम्मान रखा, जिले का स्थान आया। और एक आध दो बच्चे ऐसे हैं जिनका कि अभी एक बच्ची थी मनसा, जिसका मैं बता दूं कि अरबी से पढ़ करके ये बच्ची हमारे बीच में है। ये अरबी विद्यालय से पढ़ करके मदरसा से आई हुई है और 9वीं से इसने पढ़ना चालू किया। इस बच्ची का उपलब्धि बता दें कि सारे सब्जेक्टों में इसके 97, 95 आए हुए हैं। केवल एक उर्दू सब्जेक्ट इसकी थी जिसमें इसके 84 अंक है, नहीं तो ये भी जिले की सूची में टॉप 10 में ये भी रही होती। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका एक आध सब्जेक्ट है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, उन बच्चों से प्रेरणा के लिए कहूंगा कि वो सब अपनी कमियों को, एक आध सब्जेक्ट में जहाँ कमी रह जाती है उसको दूर करें और जिले की सूची में, वरीयता सूची में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका आने से एक बच्चे को एहसास होता है कि इस जिले में करीब 700 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। ये ऐसा नहीं कि नहीं केवल हमारे ही विद्यालय चल रहे हैं, जिले के बड़े विद्यालय जो नामी विद्यालय हैं उनमें भी परीक्षाएं संचालित की जाती हैं और उनमें ये ग्रामीण अंचल का विद्यालय आ रहा है। इन बच्चों के लिए गर्व होना चाहिए कि जहां हम बड़ी फीस देने नहीं पा रहे हैं, लेकिन छोटी फीस में भी ऐसी शिक्षा हम पा रहे हैं कि हमारा जिले में स्थान आ रहा है।